जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटेरेक्चर एंदोई ए हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटेरेक्चर एंदोई ए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी के पुस्तक इस्तवार द ला लिटेरेक्चर एंदोई ए हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश्वर दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम के हिंदी का भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 1883 कवि तथा भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशन हुआ। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनके संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है।
इसमें अनेक अज्ञात कवियों का प्रकाशन लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अवहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य में 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल, निगूढ़ धारा, सगुण धारा। निगूढ़ धारा के 2 खंड हैं, ज्ञान श्रेयी शाखा, दूसरा प्रेम श्रेयी शाखा। सगुण धारा के 2 खंड हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों को जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम के इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा ई सुगसुराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता की अनुशूलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है।
जो अंगकृत है। भाग, प्रत्येक भाग का नाम, संपादन। प्रथम, हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडेय। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव मिश्र। चौथा, भक्ति काल निगूढ़ भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा, भक्ति काल सगुण भक्ति देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा, रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नागेंद्र। सातवां, रीतिकाल रीति मुक्त डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आठवां, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। नौवां, द्विवेदी काल 1950 से 75 विक्रम संवत पंडित सुधाकर पांडे। 10वां, उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नागेंद्र 1975 से 95। 11वां, उत्कर्ष काल नाटक 1975 से 95 सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां, कथा साहित्य 1975 से 95 डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां, समालोचना निबंध और पत्रकारिता 1975 से 95 विक्रम संवत लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां, अद्यतन काल 1995 से 2017 डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। 16वां, हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्यधारा 1944 पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का इतिहास 1973 डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य इतिहास 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी का साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वालसेन। ब्रजमाधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य और मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन 1 चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। 2 15वीं सदी धार्मिक पुनर्जागरण। 3 जायसी का प्रेम कविता। 4 ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5 मुगल दरबार। 6 तुलसीदास। 7 रीति काव्य। 8 तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 9 18वीं शताब्दी। 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान।
11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल में अभिहित किया। गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, जोधराम एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। एक प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889, परिवर्तन 1890 से 1924। वर्तमान काल 1926 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट है ये। आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से 1984। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। एक संधि काल 750 से 1000, चारण काल 1000 से 1375, विक्रम का भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त काल का काल विभाजन। आदिकाल सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। एक पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। 2 जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। 3 छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। 4 छायावादोत्तर काल। क प्रगति प्रयोग काल 1838 से 1953, 1938 से 1953 ईस्वी। ख नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। 1 अपभ्रंश काल, 2 भक्ति काल 1400 से 1650, 3 रीति काल 1650 से 1857, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। आदि काल का नामकरण और प्रयोक्ता। नाम। चारण काल जॉर्ज गियर्सन। प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने। बीज बपन काल का नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने। वीरकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल का नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने। आधार काल का नाम किसने दिया? सुमन राजे ने। रीति काल का नामकरण, नाम और प्रयोक्ता जिन्होंने नाम दिया। रीति काव्य नाम जॉर्ज गियर्सन। अलंकृत काल मिस्र बंधु। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया काल विभाजन। पृष्ठभूमि पौभट काल, उन्मेष काल, ब्रज भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग
ब्रजभाषा अवधि काल। उत्तर भाग खड़ी बोली काल। आदिकाल। पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अपभ्रंश नाम से पहले पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की भाषा देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर वैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जो जिण सासड़ भासयऊ सो भई कहियऊ सारू, जो पालई सई भऊ करी सो सई पावई पारू। देवसेन श्रावकाचार में लिखा है। पंडिय सल सत बखाड़ई देहहि रुद्र बसंत न जाड़ई, अमरागमड़ तेन बिखंडिय तो भी रील जई भाड़ई हऊ पंडिय। सरहपा ने कहा है। आप इस महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पॉज करके वीडियो को पढ़ लेंगे, बाकी हम आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक पुरानी अपभ्रंश का और दो बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रम संवत 3री सदी के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देव भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। 84 सिद्धों के नाम, सिद्ध जो थे 84 थे जिनके नाम दिया हुआ है। एक लुइपा कायस्थ, लिलापा, विरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय, सरहपा क्षत्रिय, सरहपा ब्राह्मण, कंकालिपा शूद्र, मीनपा मछुआ, गौरछप्पा चौरगिम्पा राजकुमार, 11 बिड़ापा राजकुमार, 12 शांतिपा ब्राह्मण, 13 तंतिपा तंतवा, चमारिपा चर्मकार, खंडकपा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, कंडपा कायस्थ, कणरिपा थगनपा, नरोपा सलीपा, तिलोपा छत्रपा। ऐसे ही करके ये 84 सिद्ध हुए। ठीक है। अब सिद्धों में सबसे पुराने सरह है, जिसको हम सरोज ब्रज के नाम से भी जानते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तक ब्रजयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ
पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ की पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेष राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू 18वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: एक पयुम चर्यु, ऋठिणेमि चर्यु तथा तीसरा स्वयंभू छंद। पयुम चर्यु, ऋठिणेमि चर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने पयुम चर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयुम चर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुण्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सरोज ने पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 792 या 10वीं सदी में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं: एक 63 महापुरुष गुणालंकार, ब्रह्मचर्यु तथा कुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परिख्या में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं: चतुर्मुख, 2 स्वयंभू और 3 पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया पंथ का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्राओं का मात्रक छंद। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंध कहा गया है। पुष्पदंत मान्य खेर के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य परिराज मुंज के कवि सभा के रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की।
12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक करने वाले श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। भरतेश्वर बाहुबली रास का रचयिता शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ बताया है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। पाहुड़ दोहा की रचना मुनि राम सिंह ने की। अपभ्रंश भाषा दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश काल में दोहा काव्य की आरंभ 6ठी शताब्दी में कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, एक परमात्म प्रकाश और 2 योगसार। जॉर्ज गियर्सन ने आदि काल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराम। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। ये 19 कवि इस प्रकार हैं। 1 पुष्य पुंड, रचना अज्ञात है, 770 विक्रम संवत। अज्ञात कवि खुमान रासो 890। नंद कवि, रचना नहीं पता, 1137। मसऊद, रचना नहीं पता, 1180। कुतुब अली, रचना नहीं पता, 1180। साइदान चारण संवत्सार 1191। अकरम फैज वर्तमान 1205 से 58। चंद पृथ्वी रासो, चंद्र या चंद्रवर्दई 1225 से 49 विक्रम संवत। जगनिक आल्हा। केदार कवि बारदरवेणी अज्ञात। जलहड़ भूपति भागवत दशक स्कंद भाषा 1344। नरपति नार बिसलदेव रासो। नल्ल सिंह विजयपाल रासो। सारंगधर हमीर रासो। अमीर खुसरो नहीं पता। मुल्ला दाऊद नूकर चंद्रा की प्रेम कहानी 1385। गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 विक्रम संवत। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्ध को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, 1 अपभ्रंश और 2 देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दी। क अपभ्रंश रचनाएं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ख देश भाषा काव्य की रचनाएं कुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश। 5 जयमयंक जस चंद्रिका। 6 परमाल रासो, अल्लाह का मूल रूप। 7 खुसरो की पहेलियाँ और 8 विद्यापति पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य
के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र के का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देशी नाम वाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पारणी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक ग्रासाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभा सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1255 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभा सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्यपद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि के कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विधा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विधा भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जब, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना दी गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जब नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित करा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर किसी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर की कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख है: नूनम बादलम छाई खेह पसरी निस्वाड़ शब्दः खरः शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनों एवं भड़तंतयुद्ध भट्ट्याः झूठे गर्भरा मधाली सरसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह सड़रम श्रीमल्लदेवम विभूम। डॉक्टर बच्चन ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।